तो इस फिल्म का नाम है प्लान जी, जिसका मतलब साफ है कि इसमें भी ज़ॉम्बीज़ के साथ हमें गुलुगुलु होता हुआ दिखेगा, जो काफी दर्द भरा होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? खैर, अब इस प्लान जी में कौन किसको नापेगा ये फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। बाकी अगर ये फिल्म डायरेक्ट देखनी है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख लेना। तो मूवी शुरू होती है और हम इस फिल्म के लीड कैरेक्टर क्रैग को देखते हैं, जिसके साथ एक लड़की भी होती है। वो दोनों एक कमरे में होते हैं, लेकिन तभी क्रैग पर ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है। अब दोनों काफी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो जल्दी मरने वाले हैं। अब ये सब कुछ कैसे हुआ, इस सब का राज हमें बताने के लिए फिल्म पास्ट में जाती है। फिर हम क्रैग को देखते हैं जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है, जिस वजह से वो अलग अलग जगहों की फोटो लेता है। उसे ये चीज तो पसंद नहीं थी, लेकिन इसके अलावा भी वो अपने प्लान पर काम कर रहा होता है और उसके प्लान का नाम होता है प्लान जी। वो मानता है कि दुनिया में बहुत ही जल्दी बहुत बड़ी कयामत आएगी और एक फोटोग्राफर होने के कारण वो हमेशा बेस्ट मोमेंट का इंतजार करता है ताकि उसे बेस्ट शॉट मिल सके। सिमिलरली वो कहता है कि हमारी जिंदगी भी ऐसी ही होती है, किसकी कब मौत हो जाए किसी को नहीं पता, इसलिए हमेशा रेडी आना चाहिए। तभी न्यूज से पता चलता है कि इस सिटी में अटीला बग नाम का वायरस फैल रहा है, जिस कारण से सभी अपने घरों में रहें और बाहर कम ही ट्रैवल करें। ये सुनकर क्रैग अलर्ट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि प्लान जी जिसकी वो तैयारी कर रहा था वो फाइनली सच होने वाली है, यानी कि बड़ी क़यामत होगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन फिर वो इस न्यूज को कंफर्म करने के लिए अपने फ्रेंड को कॉल करता है, जिसकी पॉलिटिशियन और मेडिकल ऑफिसर से काफी अच्छे पहचान थी। उसका फ्रेंड कॉल पर उसे रूडली कहता है कि भूपेंद्र जोगी, तुमने मुझे अभी कॉल क्यों किया है? मैं अभी एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ। जिस पर क्रैग उससे वायरस के बारे में पूछता है। देन वो उसको बताता है कि ऐसा कोई वायरस नहीं है, तुम चिंता मत करो। बस फिर वो कॉल कट करके चला जाता है। लेकिन क्रैग के इंट्यूशंस कह रहे थे कि कुछ बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर जाकर प्लान के हिसाब से चलने का डिसाइड करता है। फिर क्रैग फ्लाइट लेकर अपने शहर पहुंचता है। यहाँ वो घर से अपनी दुकान जाने के समय हर एक चीजों को कैलकुलेट करता है। बस ये सब करते हुए जब वो घर पहुंचता है तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम सही थे, यहाँ शहर के लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और ये वायरस लोगों को मारता नहीं बल्कि उन्हें ज़ॉम्बी बना देता है, जिससे वो एक दूसरे को काटने लगते हैं और इसका कोई इलाज भी नहीं है। बस ये सुनकर क्रैग घबरा जाता है और अपनी सारी तैयारियां करता है, जैसे कि वो अपने सारे वेपन्स रख लेता है और शॉप से जाकर जल्दी से खाने के सामान को खरीद लेता है। फिर जब वो भागते हुए घर जाता है तो उसके घर में किसी के होने की आवाज आती है, लेकिन अंदर जाकर देखने पर उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता। इतने में उसके दरवाजे को कुछ लोग पीटने लगते हैं। दरअसल वो सभी लोग ज़ॉम्बी होते हैं और क्रैग ये देखकर काफी डर जाता है। इसके अलावा वो देखता है कि उसके पड़ोसी भी ज़ॉम्बी से बच नहीं पाए, जिससे वो समझ जाता है कि आखिरकार सब कुछ सच हो ही गया। और अब ऐसा करते करते उसे घर में 7 दिन गुजर जाते हैं। तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है। उसका फ्रेंड उससे मदद मांगता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी से बचकर वहाँ के लोकल रेस्टोरेंट के टॉयलेट में छिपा हुआ है। इस पर क्रैग खुद को बोर्ड होता देखकर अपने दोस्त को बचाने का डिसाइड करता है। अब क्रैग जैसे ही घर से बाहर निकलता है तभी ज़ॉम्बी उस पर सीधे हमला कर देते हैं, जिससे डर कर क्रैग वापस घर में आ जाता है। उसके बाद वो दोबारा किसी तरह खुद को मोटिवेट करता है और हाथ में एक रॉड लेकर अपने दोस्त को बचाने के लिए निकल पड़ता है। अब वो हिम्मत करके उस ज़ॉम्बी को मार भी डालता है और छिपते हुए उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां उसका फ्रेंड छिपा हुआ था। काफी कोशिश करने के बाद फाइनली क्रैग उस टॉयलेट से निकलता है, लेकिन तब तक वहां ज़ॉम्बीज आ चुके थे, जिससे क्रैग और उसका दोस्त सबको मारते हुए तेजी से भागने लगते हैं। लेकिन उनके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज भी पड़ जाते हैं। किसी तरह वो भागते भागते अपने घर आ जाते हैं और बिल क्रैग से उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। तभी बिल क्रैग से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है, तो क्रैग बताता है कि उसकी फैमिली में कोई है ही नहीं। बिल डरा हुआ था तो क्रैग बताता है कि डोंट वरी, यहाँ हम सेफ है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। और बस दोनों सो जाते हैं। अगले दिन क्रैग बिल के लिए कॉफी बना कर ले आता है, जिस पर बिल पूछता है कि आगे क्या करना है। तब क्रैग बताता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम ऐसे रुक नहीं सकते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज यहाँ कभी भी आ जाते हैं, इसलिए हमें किसी दूसरी जगह जानी चाहिए। अब बिल बहुत दुखी होकर बताता है कि इस रेस्टोरेंट में उसके अलावा उसके फ्रेंड भी थे जो ज़ॉम्बीज का शिकार बन गए। वो ये बता ही रहा था कि तभी उन दोनों को बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि कार में बैठी एक लड़की को ज़ॉम्बीज ने पूरी तरफ से घेर लिया है। इस पर क्रैग उस लड़की को बचाने का सोचता है एंड ज़ॉम्बीज को वहां से हटाने के लिए बर्तन के साउंड से ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। उसके बाद वो तेजी से भागकर उस लड़की को बचाने आ जाते हैं। तभी वो लड़की भी भागते हुए आने लगती है, लेकिन सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है, जिससे डायरेक्टली वो ज़ॉम्बीज के पास पहुंच जाती है और मोए मोए हो जाता है। इसके बाद दोनों काफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो उस लड़की को नहीं बचा पाए। अब दोनों खाना और रहने के लिए सेफ जगह मिल पाए ऐसी जगह रहने का डिसाइड करते हैं, लेकिन बिल एग्री नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि बिल बेडरूम में बैठा होता है और उसे उन 24 घंटे की याद आती है जब वो रेस्टोरेंट में था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर भी जाता है और रोने भी लगता है, जिस वजह से दोनों यहीं रह जाते हैं और उन्हें यहाँ रहते हुए 28 दिन गुजर जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? और धीरे धीरे करके उनका खाना भी खत्म हो रहा है। बिल क्रैग से कहता है कि आगे क्या करना है, जिस पर क्रैग कहता है कि हमें ये जगह छोड़कर जानी होगी
और फिर वो बिल को पड़ोसी के घर से उनकी कार के कीज लाने को कहता है, जिसके बाद बिल छिपते हुए उनके घर में घुसता है और ज़ॉम्बिस को चेक करता है, पर ना उसे ज़ॉम्बी मिलते हैं और ना ही उसे कीज। अब जब क्रैग पड़ोसी के घर जाता है तो थोड़ा ढूंढने पर ही उसे कीज मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ ज़ॉम्बिस भी था। तो ऐसे में ये उसे मार कर कीज निकाल लेते हैं। फिर दोनों जल्दी से कार में अपना सामान रखकर ज़ॉम्बिस के आने से पहले निकल जाते हैं। वो दोनों तेजी से कार चलाने लगते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो हर जगह जाकर देखते हैं कि कौन सी जगह उनके लिए सेफ है। साथ ही वो पेट्रोल पंप की भी तलाश में थे, क्योंकि कार का पेट्रोल खत्म होने वाला है। फिर कुछ समय सफर के बाद बिल और क्रैग एक पेट्रोल पंप पर दिखते हैं। वो दोनों देखते हैं कि आसपास सब कुछ ठीक तो है, कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। तभी क्रैग बिल से कहता है कि तुम पेट्रोल भरो, मैं नजर रखता हूँ। फिर क्रैग एक शॉप में जाकर देखता है जहाँ ज़ॉम्बी नीचे बैठा होता है, लेकिन क्रैग वहां से शांति से निकल जाता है। अब वो दोनों पेट्रोल भर रहे होते हैं कि इतने में एक गाड़ी की आवाज उन्हें आती है, जो सुनकर दोनों ही सतर्क हो जाते हैं। तभी वो गाड़ी उनके पास आती है। उस गाड़ी में से एक आदमी उतरता है जिसका नाम रॉनन होता है और उसके हाथ में एक तलवार भी थी। क्रैग को वो आदमी सही नहीं लग रहा था, इसलिए वो भी अपने हाथों में हथियार रख लेते हैं। अब रॉनन पेट्रोल भरने के लिए उतरता है, लेकिन पंप पर पेट्रोल खत्म हो गया होता है। वो क्रैग और बिल से पेट्रोल देने को कहता है, लेकिन दोनों उसे पेट्रोल देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें थोड़ा सा चाहिए तो हम दे सकते हैं। बस तभी उस आदमी को शॉप के अंदर का ज़ॉम्बी दिखता है, जिसे वो मारने चला जाता है। अब सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें 3 घंटे के बाद के समय को दिखाया जाता है, जहाँ क्रैग रॉनन के साथ ही उसके घर पर आया हुआ है। मतलब कि दोनों में बॉन्डिंग हो चुकी है और वहाँ क्रैग पर ज़ॉम्बी का हमला भी होने लग जाता है। वो कैसे भी करके उन्हें रोकता है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रोक पाता। वहीं बिल भी वॉशरूम में छिपा हुआ था। अब वहीं एक लड़की भी होती है, जिसे क्रैग वार्डरोब में जाकर छिपने को कहता है, ताकि अगर कुछ होगा तो क्रैग को होगा, लड़की को कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो वार्डरोब में जाकर छिपती है। इतने में ज़ॉम्बी क्रैग पर अटैक कर देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर क्रैग खुद को बचाने के लिए उन ज़ॉम्बिस को मार डालता है। इसके बाद वो सभी को बाहर आ जाने को कहता है। यहाँ रॉनन की हालत काफी खराब हो जाती है, इसलिए रॉनन क्रैग से कहता है कि तुम मेरी सिस्टर को और उसकी फ्रेंड्स को यहाँ से लेकर चल जाओ। वो सभी अब कार की तरफ तेजी से भागते हैं, लेकिन रॉनन कार में नहीं चढ़ता। रॉनन की बहन भी उसे अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं आता। अब रॉनन क्रैग से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, जिसके बाद क्रैग वहाँ से कार लेकर जाने लगता है। तभी रॉनन की बहन रोते हुए क्रैग को कार रोकने को कहती है, पर वो नहीं रुकता। अब चलाते चलाते सभी वहाँ से काफी दूर आ जाते हैं। क्रैग अब एक शांत जगह पर गाड़ी रोकता है। तभी रॉनन की बहन केट कहती है कि तुमने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोकी। इस पर क्रैग उसे कहता है कि मुझे कुछ समय खुले माहौल में रहना है। इतना कहने के बाद क्रैग कैजुअली चलने लगता है। फिर केट उससे पूछती है कि आर यू श्योर कि ये जगह सेफ है। तो क्रैग उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये जगह सेफ है, मुझसे पूछ क्या रही हो। उसकी बातों से गुस्से में आकर केट आगे जाकर बैठ जाती है। तभी क्रैग को रियलाइज होता है और वो उसके पास चला जाता है। केट क्रैग को बताती है कि रॉनन बहुत ही बहादुर था, उसकी वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। और तुम्हें क्या लगता है, क्या इस वायरस का कोई क्योर आएगा। क्रैग बताता है कि इसका कोई भी क्योर नहीं और डॉक्टर्स भी अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं जो इसका क्योर ढूंढ सकते थे, इसलिए इसका एक ही इलाज है, हमें सभी ज़ॉम्बिस को मारकर खत्म करना होगा। फिर केट क्रैग से कहती है कि तुम्हारी टीम कहाँ पर है। क्रैग कहता है कि वो बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढ रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी सेफ जगह पर जाना चाहिए जहां पर कोई भी खतरा ना हो, और फिर सभी कार में वहां से चले जाते हैं। तभी जाते समय बिल को याद आता है कि कैसे वो रेस्टोरेंट में ज़ॉम्बी से डरकर छिपा था, और तभी उसकी मॉम डैड का कॉल आता है। बिल अपनी मॉम डैड से पूछता है कि आप लोग सेफ हो ना। इस पर वो बताते हैं कि उन पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है और हमारे पड़ोसी को भी मार दिया है। बेटा, हम पर भी किसी समय अटैक हो सकता है। इसके बाद बिल को उसकी मॉम डैड की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसका मतलब कि ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया था। और बस ये सुनकर बिल काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। और फिर हम सैरन को देखते हैं। अब उसे भी वो समय याद आता है जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। केट भी उस समय का सोच रही होती है जब वो रॉनन के साथ थी। वो सभी अपने पुराने पल को याद कर रहे थे और हम देखते हैं कि वो कार से काफी दूर आ जाते हैं। अब उन्हें भूख भी लगने लगती है। फिर क्रैग एक शॉप के सामने कार रोकता है। क्रैग और बिल अपना हथियार लेकर शॉप में जाते हैं। वहाँ उन्हें इस शॉप के ऑनर मिलते हैं। वो अंकल इसे कहते हैं कि ये क्या हालत है तुम्हारी। तब क्रैग बताता है कि शहर में एक वायरस फैल चुका है, जिस वजह से काफी लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। फिर क्रैग उस अंकल को अपने साथ चलने को कहता है। अंकल उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इसके बाद क्रैग और बिल शॉप से निकल जाते हैं। फिर आगे आने पर एक घर देखता है जो कि देखने में काफी सेफ लग रहा था, जिस वजह से क्रैग और बिल इस घर की जांच करते हैं, जो कि उन्हें काफी सेफ लगते हैं। फिर वो लड़कियों को लाने के लिए कार के पास जाते हैं कि तभी उनके पीछे से एक ज़ॉम्बी अटैक करता है, लेकिन फिर दोनों किसी तरह उसे मार डालते हैं और कहते हैं कि इसको हम बाद में जला देंगे। और साथ ही वो लड़की को उस सेफ जगह पर आराम करने के लिए चलने को कहते हैं। वो बताते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसके बाद वो घर पर आ जाते हैं और कुछ समय के बाद रात भी हो जाती है। यहाँ सभी फ्रेश होकर बैठते हैं। क्रैग सभी से कहता है कि हमें इस घर के सामने सेंसर्स लगाने होंगे और अगर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक किया तो हम सबको मिलकर उन्हें उड़ाना होगा।
वहीं केट और सायरन कहते हैं कि नहीं, हम किसी को भी नहीं मारेंगे। वो दोनों बहुत टेंशन में होती है, इसलिए वो ऐसा कहती है। इसके बाद वो दोनों सोने चली जाती है। तभी बिल और क्रैग आपस में बात करने लगते हैं कि क्या हम सभी ज़ॉम्बीज को मार भी पाएंगे या नहीं। इतना कहकर क्रैग बिल को सोने को कहता है और खुद रखवाली करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। क्रैग गेट के पास सोया होता है। तभी वहां सायरन आती है और धीरे से गेट के बाहर जाती है। उसके बाद सायरन पास्ट की यादों में खो जाती है और उसे रियलाइज नहीं होता है कि उसके पीछे एक ज़ॉम्बी पहुंच चुका है। तभी वो उस पर अटैक कर देता है। इस पर सायरन जोरों से चिल्लाती है और मदद मांगती है, लेकिन तभी उसे साइड में एक पत्थर दिखता है और वो उस पत्थर को उठाकर सीधा ज़ॉम्बी को मार देती है। और तभी वहां बाकी लोग पहुंच जाते हैं। अब उसे मारने के बाद सायरन क्रैग से कहती है कि हम अब सभी ज़ॉम्बीज को मार डालेंगे। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है कि कैसे एक लड़की जो सीधी सादी थी, सिचुएशन ने उसे भी वॉयलेंट बनने पर मजबूर कर दिया। अब तुम्हें अगर ऐसी कोई और फिल्म देखनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। बाकी ऐसी और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। Bye.